दिन बाद 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में शदीद जलजला खुदा न खास्ता लाया जा रहा है। और कहने वाले कहते हैं कि जी तुर्की में भी ऐसा ही हुआ और शाम में भी ऐसा ही हुआ और करीब में उसके इसराइल है वहां पे ऐसा नहीं हुआ। भाई अगर आज हम हार्प टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं और उसके अगर हम इसे सच्चा मान लेते हैं और इस बात से डर रहे हैं कि जी जो लोग उसके कंट्रोल करने वाले हैं वो बड़े खतरनाक लोग हैं और उनकी ये सारी तंजीम से हम लोग बड़े डर के बैठ जाएं, तो हम ईमान के कमजोर लोग हैं। हमारा रब तो सबसे ज्यादा कवी है, सबसे ज्यादा कुव्वत वाला है, सबसे ज्यादा ताकत वाला है। हम अपने रब पे ईमान क्यों नहीं रख रहे इस बात पे? अगर इस हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए आज तुर्की में जलजला आया और खुदा न खास्ता ये प्रेडिक्ट पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए अगर ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इनका मौसम के ऊपर और मौसमियाती मामलात के ऊपर इतना इनका कंट्रोल है और इतनी इनकी अथॉरिटी है, तो फिर मुझे ये बताइए कि जापान में इतने बड़े बड़े सुनामीज आते हैं, उसको क्यों नहीं रोका जा सका? क्यों नहीं उसको? और जापान की जो जलजले आते हैं 8 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग, वो तो इस शिद्दत के वहां पे जलजले आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वहां भी हार्प टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अच्छा चलिए, बहुत सारी दुनिया के लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन और फला फला लोग जो है ये उन लोगों के वजह से ऐसा हो रहा है, अब जंगें इस एतबार से होंगी और ये होगा और वो होगा फला फला। बड़ी एक लंबी तफसीली बात है। मैं खुद ये कहता हूं कि अगर अमेरिका में आपने देखना है कि आप समझते हैं कि उनका कंट्रोल है हार्प टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो फिर मुझे ये बताइए, खुद अमेरिका में इतने बड़े बड़े टॉर्नेडोज आते हैं, इतने शिद्दत के तूफान वहां पे, हवा के तूफान जिसमें हवा के भंवर बनते हैं, इतनी शिद्दत के तूफान वहां पे आते हैं और उनकी बस्तियों की बस्तियां मलिया मेट हो जाती है, सफाई हस्ती से उनका निशान खत्म हो जाता है। क्या हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए उन तूफानों को रोका नहीं जा सकता? क्या वो रोक नहीं सकते? खुदा के बंदो, जो बात वो खुद जानते हैं कि भाई ये हमारे कब्जा कुदरत में नहीं है, इसका खालिक मालिक वो है, उसके कब्जा कुदरत है, उसके इख्तियार में है। आज आप इस बात के ऊपर अपना ईमान छोड़ बैठेंगे कि जी ये तो मौसमियाती मामलात सारे इनके कब्जा इख्तियार में है, कल के दज्जाल के सामने आप अपने ईमान की क्या गवाही देंगे? वो तो आपके सामने कहेगा बारिश बरसा तो आसमान से बारिश बरसेगी, वो तो मुर्दा को कहेगा उठ के खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, वो आपके सामने एक बंजर वीरान जमीन को कहेगा चल फसल उगा, वहां से फसल उग जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उसकी इन बातों पे ईमान लाया वो तो जहन्नमी हो गया, वो काफिर हो गया। आप किस तरफ चल पड़े हैं? अपने रब पे भरोसा रखिए। हां, आखिरी बात मैं ये करता हूं कि अगर किसी भी साइंसदान की प्रिडिक्शन के बाद खुदा ना खास्ता आप ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क में अगर ऐसा जलजला आ जाता है, दो चीजें। नंबर 1, हमारी आदतें ठीक नहीं है, हमारे आमाल ठीक नहीं है, हम अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम हैं, हमने अपने आमाल में बड़े बड़े जुल्म कर रखे हैं। नंबर 2, क्योंकि अब हमने गुमान ऐसा कर लिया, अल्लाह ताला पे तो यकीन हमारा रहा नहीं, तो अब गुमान इन बुरे लोगों पे कर लिया कि जी ये जो बात करते हैं वो सच्ची है, लिहाजा जैसा अपने रब पे गुमान करेंगे वो काम होके रहेगा। लिहाजा गुमान, क्योंकि ये गुमान बद है, तो अच्छा गुमान करेंगे तो यकीनी तौर पे अगर ऐसा होना भी हुआ तो हमारा अपने रब पे जो ईमान और यकीन होगा, उस यकीन कामिल की बदौलत अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। बिल्कुल उसी तरीके के साथ जिस तरह पूरी रूए जमीन पे तूफान नूह आया, सारी रूए जमीन उसमें गर्क हो गई, सारी उसके पानी के अंदर चली गई, लेकिन वो बुढ़िया जिसका ईमान इस बात पे था कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब आएगा मैं तुझे साथ लेके चलूंगा, तो वो इत्मीनान रख रही थी, कोई बात नहीं, तूफान आएगा तो मुझे अल्लाह के नबी ने जब ये संदेशा दे रखा है कि मुझे वो अपने साथ लेके चले जाएंगे तो मेरा तूफान भला बिगाड़ क्या सकता है। फिर जब बाद में नूह अलैहिस्सलाम उस तूफान के खत्म हो जाने के बाद जब वापस उस बस्ती में पहुंचे तो देखा तो सारी रूए जमीन वाली मेट हो पड़ी है और अकेला एक कच्चा मकान वहां पे, और उसके कच्चे कच्चे दरवाजे हैं, दीवारें कच्ची हैं और बने लकड़ी के दरवाजे जो बने पड़े हैं, उनके अंदर से नजर आ रहा है आर पार सारा कुछ है। आपने जब दस्तक दी तो वही बुढ़िया, उसने जब अल्लाह के नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम को देखा और फौरन कहने लगी, अच्छा मेरी तैयारी है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आपने फरमाया आप कहां जाने की तैयारी है? जो तूफान आना था वो तो आके चला भी गया। तो वो हैरत से कहने लगी, आप तो तूफान कह रहे थे, क्या वो इतना छोटा था कि वो आया मुझे पता भी ना चला? ये है वो ईमान, ये है वो तवक्कुल कि जिन्हें अल्लाह पे भरोसा हो जाए फिर अल्लाह ताला उनकी इस तरह से हिफाजत किया करता है। अब हार्प टेक्नोलॉजी और ये फुला और किसका कंट्रोल है, किस, वो है कादिर मुतलक। सारे जमीन व आसमान में
पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो उसके अपने इख्तियार और उसके अपने कब्जा कुदरत में है। इत्मीनान रखिए, अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए, अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाएगा।